नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स नॉलेज में। पहले दोस्तों, आज आपको हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो अटल आवासीय का जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछा गया था। तो पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में समझ में आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन है। पहले तो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर है। 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। पहले तो हमें चौड़ाई निकालना है। पहले हम आपको बता दें कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पहले हम इसके सूत्र को लिखेंगे, यदि फार्मूले को, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले तो लंबाई गुणे चौड़ाई। चलिए हमें जो दिया गया है तो आयत की लंबाई में दे रखा है। आयत की जो लंबाई देखा है वो 6 मीटर देखा है और क्षेत्रफल जो देखा है, आयत का क्षेत्रफल जो देखा है वो 30 मीटर स्क्वायर देखा है। पहले बच्चों मान लेते हैं कि आयत की माना आयत की चौड़ाई यक्स है, यक्स मीटर है, यक्स मीटर है। चलिए तो हम फार्मूले पे रखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। पहले तो चलिए देखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, बराबर यहाँ से हो जाएगा 6 मीटर यानी 6 गुणे यक्स मीटर। तो यहाँ से यम से यम और 6 पंचे 30 यानी हमारा आ जाएगा यक्स का मान 6। तो आयत की 6 पंचे 30 यानी यक्स का मान आएगा 5। तो यहाँ से आयत का जो चौड़ाई आ गया, आयत की चौड़ाई जो होगी, आयत की चौड़ाई माना क्या गया था यक्स मीटर, तो यक्स का मान 5। तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर यक्स का जो यक्स की जो चौड़ाई यानी आयत की जो चौड़ाई होगी वो 5 मीटर होगी। चलिए जो आप लोग इसको बताएंगे और फिलहाल अब देखेंगे हम कि दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बताएंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। पहले तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है वो, चलिए आप लोग इसको उतारनी होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। एक क्वेश्चन दो है, एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई 5 मीटर है। क्या है तो एक आयत की चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। और लंबाई आयत की लंबाई यानी और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। फिर तो दुगनी है। यह तो ऐसा है तो उसका क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले तो आयत की हमें दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई जो दे रखा है वो 5 मीटर दे रखा है और आयत की जो लंबाई होगी आयत की लंबाई जो होगी वो आयत की लंबाई कह रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। चौड़ाई उसकी 5 है तो 5 का दुगना क्या हो जाएगा 10 मीटर।
फिर बच्चों इसकी आयत की लंबाई जो होगी वो 10 मीटर हो जाएगा। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, आयत का क्षेत्रफल अभी हमने पिछले सवाल में बताया है कि आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर बच्चों यहाँ से लिखेंगे लंबाई हमारा क्या लिखा है 5 और 10 मीटर और 10 मीटर और चौड़ाई में लिखा है 5 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 10 पंचे 50 मीटर स्क्वायर। फिर बच्चों इसको आप बताएंगे, फिर हम अगला सवाल आपको बताएंगे। चलिए तो आप लोगों ने शायद ये भी सवाल बता लिए होंगे और हम चलिए देखेंगे तीसरा सवाल क्या है। चलिए बच्चों एक फर्श की माप जो लिखा है क्वेश्चन हमारा जो 3 है, एक फर्श की माप क्या बच्चों इसको मिटा देते हैं। एक फर्श की जो माप है, एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। एक फर्श है जिसकी माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। यदि एक टाइल की माप 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर है। पहले जो हमें इसमें यानी एक कमरा है, एक फर्श है जिसकी माप 5 मीटर और चौड़ाई जो देखा है वो 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी, यानी कितनी टाइलों की आवश्यकता है। यह टाइल की माप 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। पहले जो फर्श की जो माप देखा है वो मीटर में देखा है और जो टाइल की माप देखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो दोनों को हम एक जैसे करेंगे, या तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, देखिए लंबाई मान लीजिए कि आयत की लंबाई क्या है 5 और चौड़ाई क्या है 4 मीटर है। तो आयत की यानी फर्श की लंबाई क्या बच्चों, फर्श की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है। 1 मीटर में प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है। तो 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 5 मीटर में जो हो जाएगा वो 5 गुणे 100 यानी हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, और इसी प्रकार चौड़ाई को हम 4 में लिखते हैं। तो चौड़ाई जो होगी फर्श की वो हो जाएगी 4 गुणे 100 यानी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों फर्श की लंबाई और फर्श की चौड़ाई तो हमें पता हो गया। फर्श का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल जो होगा प्यारे बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। प्यारे बच्चों लंबाई हमारा जो देखा है वो 500 और चौड़ाई जो देखा है वो 400। तो 500 की 20 और इसके बाद 2 जीरो या 2 जीरो यानी 4 जीरो और बढ़ जाएगा, ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चों एक टाइल की माप हमें क्या देखा है, तो टाइल की माप जो देखा है, टाइल की माप
टाइल की माप में देखा 80 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, यानी टाइल की माप में देखा है। तो टाइल की लंबाई मान लेंगे हम। चलिए टाइल की लंबाई दिखाई दे रहा है। टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, और टाइल की चौड़ाई मान लेते हैं चौड़ाई बराबर 50 सेंटीमीटर। फिर तो हमें टाइल की लंबाई चौड़ाई पता है, तो हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए दिखाई दे रहा भैया, ठीक है। चलिए हम इधर देख लेते हैं इस बच्चे में। तो टाइल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो टाइल का क्षेत्रफल, यानी एक टाइल कितनी जगह छुपाएगा, ये कितनी जगह घेरेगा, तो टाइल का क्षेत्रफल है। टाइल का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ से हो जाएगा 50 गुणे 80, यानी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 8 × 40, यानी 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तो अब हमें निकालना है टाइलों की संख्या। फिर तो टाइलों की संख्या जो होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाइलों की संख्या बराबर टाइलों की संख्या बराबर होगा, यानी फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, फर्श का क्षेत्रफल हमें कितना था, यानी 200,000, यानी यहाँ लिखेंगे 2, 1, 20, 2, 4, 5, 5 और बटे टाइल का क्षेत्रफल आया है 4000, ये 3 जीरो से 4 × 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 50। दिखाई दे रहा है 50 टाइल। फिर तो यानी अगर हमें फर्श को पूरी तरह से ढकना है, तो फर्श को पूरी तरह ढकने के लिए हमें 50 जो टाइल की माप है, इस माप का हमें 50 टाइल लगाना होगा, तभी हमारा फर्श पूरी तरह से ढक जाएगा। चलिए बच्चों, आप इसको उतारेंगे। समझ आ गया? चलिए तो अगला सवाल हम देखेंगे। हो गया, आप लोग उतार लिए। चलिए तो अगला सवाल हम देखेंगे। पहले तो अगला सवाल पे जो हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। यार जो एक आयत का क्षेत्रफल में देखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है। यार जो एक आयत का क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, यदि इस आयत की एक भुजा यदि आयत की एक भुजा 12 मीटर है। क्या दोस्तों, एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है, यदि आयत की भुजा 12 मीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप क्या होगा। चलिए बच्चों हम देखेंगे। पहले तो आयत का परिमाप क्या होता है, चलिए पहले हम बताएंगे आप लोगों को आयत का परिमाप होता क्या है। मान लीजिए ये हमारा एक आयत है, ये आयत है। आयत में पहले बच्चों क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं।
आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये एक आयत होता है। तो आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों, ये जो यानी चारों भुजाओं की जो माप होती है, चारों भुजाओं की माप यानी ए बी, हम नाम दे देते हैं इसका सी डी, यानी जो आयत का परिमाप होगा प्यारे बच्चों वो इन चारों भुजाओं का माप होगा। तो आयत का परिमाप जो होगा प्यारे बच्चों लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर भुजा यानी ए बी धन बी सी धन सी डी धन डी ए। क्या बच्चों ए बी और बी सी क्या है, ए बी और सी डी बराबर है, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी और सी डी, क्या बच्चों ए बी और सी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी ही रख सकते हैं, यानी ए बी प्लस सी डी की जगह पर भी हम ए बी रख सकते हैं, ए बी प्लस ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, यानी ए डी जो बराबर होगी वो बी सी की, तो इस हम बी सी की जगह पे रख सकते हैं, इस बी सी की जगह हम रख सकते हैं बी सी, और इस ए डी की जगह रख सकते हैं बी सी। क्या बच्चों यहाँ से 2ab और 2bc, 2ab प्लस 2bc, तो प्यार बच्चों 2bc यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ab प्लस bc। प्यार बच्चों हम कह सकते हैं कि ab हमारा क्या है, लंबाई है, तो 2 यहाँ लिख सकते हैं लंबाई, और प्लस bc क्या है हमारा, चौड़ाई। प्यार बच्चों हम कह सकते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होता है। चलिए बच्चों और इसको चलिए बच्चों इसी बेस पे सवाल लगाएंगे। तो हमें परिमाप ज्ञात करना है। क्या बच्चों आयत का क्षेत्रफल हमें 96 मीटर स्क्वायर दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल हमें 96 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल जो बच्चों हमें दे रखा है 96 मीटर स्क्वायर, और लंबाई में दे रखा है 12 मीटर गुणे चौड़ाई। फिर बच्चों 12 का 12 और 12 × 96, तो यहाँ से आ जाएगा 8 मीटर, तो चौड़ाई में जो मिला ऊंचा मिला 8 मीटर। क्या बच्चों हमें आयत ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप का फॉर्मूला बनाएंगे। इस पे हम परिमाप बराबर होता है 2 गुणे यानी 2 इंटू लंबाई। क्या बच्चों लंबाई हमें जो दे रखा है वो 12 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई में जो दे रखा है अभी हमने चौड़ाई निकाला है 8 मीटर, तो 8 मीटर यहाँ हमने रख दिया। 12 8 20 यानी 20 मीटर गुणे 2 यानी यहाँ से हो जाएगा 40 मीटर। फिर बच्चों आयत का परिमाप 40 मीटर होगा, आप लोग इसको उतारेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल तो ऊपर तुम मिटा दें, चलिए ऊपर मिटा देते हैं। अगला सवाल हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चों क्वेश्चन जो 5 हमारा वो क्वेश्चन है, एक आयताकार ठोस की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है, उसके पृष्ठों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों ठीक, चलिए बच्चों मिटा देते हैं। और फिर बच्चों हमारा अगला सवाल है, एक आयताकार ठोस की लंबाई, एक आयताकार ठोस की लंबाई, एक आयताकार ठोस की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हमें दे रखा है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है, तथा मोटाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। फिर बच्चों इसमें हमें कहा जा रहा है कि उसके पृष्ठों का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो है तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, हमें दिया हुआ क्या है, ठोस की लंबाई, ठोस की लंबाई में जो देखा है वो 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई का बच्चों में देखा है, चौड़ाई में देखा है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में जो देखा है, और ऊंचाई में देखा है, ऊंचाई में जो देखा है वो 3 सेंटीमीटर है। फिर तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई धन लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। चलिए बच्चों, हम रख देंगे इस वैल्यू को उठा के। तो 2 इंटू लंबाई पर बच्चों में 6 देखा है, तो 6 गुणे चौड़ाई में 4 देखा है 4 प्लस चौड़ाई में 4 देखा है, ऊंचाई में 3 देखा है प्लस, फिर हमें ऊंचाई देखा 3 और चौड़ाई 6, लंबाई में देखा है 6। फिर उसको यहाँ से देखेंगे तो 6 चौके 24 प्लस 4 3 12 प्लस 7 3 18। फिर बच्चों यहाँ से जोड़ेंगे इन सबको और फिर 2 से गुणा करेंगे, 24 12 36 और 36 में 18 देंगे 54, और 54 का फिर बच्चों गुणा करेंगे तो 54 गुणे 2 मीटर, यानी हो जाएगा 108, 108 ये 108 मीटर स्क्वायर। फिर तो आप लोग इसको उतारेंगे और फिर हम अगला नेक्स्ट सवाल बताएंगे आप लोग को। उतार लो।